वेलकम बैक टू आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम मैं आपको पैसिव वॉइस पढ़ाया था और वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस के बाद आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पैसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, लास्ट टाइम मैं लगातार टेंस और टेंस के पैसिव यानी एक्टिव और पैसिव दोनों में पढ़ाते साथ साथ चल रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बारी बारी से एक एक चीज को आप देख रहे हैं। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो पैसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसमें आपको एक्टिव से रिलेटेड पैसिव बताऊंगा। एक्टिव से कैसे पैसिव में बदला जाता है और पैसिव में ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, उसके आइडेंटिफिकेशन क्या क्या होते हैं। तो गाइस, चलते हैं अब हम लोग अपने पॉइंट की तरफ। और सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मैं आपको एक्टिव टेंस में भी ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा चुका हूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम लोग एक्टिव की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जिस मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो वह जो मुख्य क्रिया होगा तो उस सेंटेंस के लिए वह मुख्य क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। अब इस एक्टिव सेंटेंस को, इस एक्टिव स्ट्रक्चर्स को, इस एक्टिव आइडेंटिफिकेशन को कैसे हम उसे पैसिव में बदलेंगे, ये सारी प्रक्रिया को देखने के लिए हमें इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलते हैं गाइस और एक एक चीज पे आज हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा डिस्कशन है कि एक्टिव वॉइस का ये अगर स्ट्रक्चर होता है तो इसमें पैसिव में इसका क्या रोल होगा, पैसिव में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने फर्स्ट पैसिव वॉइस का लेक्चर क्लास में आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। और जब भी कंटिन्यूअस टेंस की बात होती है तो एक्टिव में वर्ब का 4 फॉर्म्स लगता है, लेकिन पैसिव में वर्ब का 3rd फॉर्म को यूज किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं कि वाज और वर का प्रयोग करते हैं, तो वाज और वर का भी प्रयोग इसमें करते हैं। और एक इसमें एडिशनल वर्ड जिसका जो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है वो बीइंग का प्रयोग किया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में। तो हम कह सकते हैं, और ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है, यानी इसका सब्जेक्ट इसे ऑब्जेक्ट में वाज वर्ब बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ आइडेंटिफिकेशन रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन जब हम उसी आइडेंटिफिकेशन को पैसिव में देखेंगे तो या जा रहा था, ई जा रही थी, ये जा रहे थे, यानी कोई काम किसी के द्वारा पास्ट में किया जा रहा था। जस्ट मैं थोड़ी देर के बाद आप मेरा वीडियो देखिएगा और आप बोलिएगा कि यह वीडियो देखा जा रहा था, यानी कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा था। मतलब जस्ट क्षण कुछ देर के बाद वो काम कंटिन्यूअस में है जो आप देख के आए और फिर वो ओझल हो गया, आपके नजरों से हट गया, तो आप उसे सूचित कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं कि यह काम किया जा रहा था। एग्जाम्पल्स के तौर पे अब हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं, एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करते हैं। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, आप देख सकते हैं आई वॉज वैक्सिंग हिम, मैं उसे तंग कर रहा था। आई वॉज वैक्सिंग हिम, यहाँ पे तंग करने वाला ये खुद है और तंग होने वाला ये है, यानी इसे छेड़ा जा रहा था। अब ये जो है ये महसूस कर रहा था इसका इफेक्ट। लेकिन पैसिव क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम हिंदी में यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल्स के तौर पे देखते हैं, यानी उसे किसके द्वारा, मेरे द्वारा तंग किया जा रहा था, यानी उसे मेरे द्वारा तंग किया जा रहा था। ये उसे यहां सब्जेक्ट बनकर के आ गया और ये हमें बाई यानी हमारा ऑब्जेक्ट बनकर के चला जाएगा। तो सबसे पहले हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं एज इट इज, कि सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा। ये जो मेरा स्ट्रक्चर है वो हमारा अफर्मेटिव है, तो ये सेंटेंस भी बनेगा इसी के बेस्ड ऑन बनेगा। तो ऑब्जेक्ट में हमारा ये आया, तो ये यहाँ पे हिम है,
तो इसे सब्जेक्ट में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के साथ हम लोग एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल कौन सा करेंगे, या सिंगुलर एक्सुलरी वर्ब है थर्ड पर्सन का, तो हम यहाँ पे वॉच का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ एक एडिशनल वर्ड जो एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है विंग का, तो यहाँ पे हम लोग विंग शब्द का प्रयोग करेंगे, यानी ही वॉज बीइंग। और जैसा कि आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में अक्सर हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे वर्ब का 4 फॉर्म्स है, तो इसे थर्ड फॉर्म्स में बदलने के लिए हमें इसमें ईडी जोड़ना पड़ेगा, यानी ही वॉज बीइंग वेक्स्ड, और प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे द्वारा है, तो बाय मी। अब इसका एक्टिव से ये पैसिव बन गया, इसका एक्टिव आइडेंटिफिकेशन से पैसिव आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक्टिव स्ट्रक्चर से पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, तो गाइस एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस हो गया। तो साथ साथ में दोनों चीजें आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, सभी का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे वो हमारा सेंटेंस जो होगा वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, ही वॉज, यहां पे नॉट वर्ड का प्रयोग करेंगे, और साथ ही साथ बीइंग वेक्स्ड बाय मी। अब ये गाइस हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इसे स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वाज ओब्लिग वर्ब प्लस नॉट प्लस, अब नॉट के बाद क्या करेंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया नेगेटिव स्ट्रक्चर सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। आगे का जो सेंटेंस होता है वो हमारा होता है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में हमारा सबसे पहले आगे क्या आ जाएगा, वॉज ही बीइंग वेक्स्ड बाय मी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है क्योंकि हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो इसका होगा, वाज ओब्लिक वर। वर इसलिए कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल में आएगा तो हम लोग वर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हमारा आएगा, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आगे चलते हैं, आगे जो मेरा सेंटेंस होगा वो हमारा होगा इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना भी बहुत ही आसान है। ही वॉज ही नॉट बीइंग वेक्स्ड बाय मी, वॉज ही नॉट बीइंग वेक्स्ड बाय मी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे गाइस, तो स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत ही आसान तरीका है, आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, वाज ओब्लिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस Y प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम लोग सारे सेंटेंसेस को डेकोरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, सही ढंग से बना सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स में चलता हूं और थोड़ा सा मैं आपको और एक दो एग्जांपल्स के साथ आपको यहाँ पे बताने की और समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस एक सेंटेंस मैं लेता हूं, यहाँ पे कोई भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस
हम यहां पर लेते हैं। कैसे चेंज करेंगे? एक सेंटेंस है आई टीच हिम इंग्लिश। क्षमा करेंगे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमें तो कंटिन्यूअस पढ़ाना है। तो आई वॉज टीचिंग हिम इंग्लिश। अब इसे कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? ये हमारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है गाइस। तो इसे नेगेटिव में कैसे बदलेंगे? या तो आप हिम भी ले सकते हैं इंग्लिश। मैंने लास्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में इस चीज को समझाया हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट से भी बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को भी लेकर के बना सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट लेकर के पैसिव बना सकते हैं। तो हम लेते हैं, अब इसे जस्ट इससे अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी। अगर सेंटेंस मेरा नेगेटिव रहता, जैसे आई वॉज नॉट टीचिंग हिम इंग्लिश, अब ये नेगेटिव है तो मेरा स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है गाइस। यानी इस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इस स्ट्रक्चर्स के अनुसार हम मेरे को ही वॉज नॉट बीइंग टॉट इंग्लिश बाय मी। इसी तरह से हम लोग जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव इस स्ट्रक्चर्स के बेस्ड ऑन बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा तो इस स्ट्रक्चर्स के बेस्ड ऑन बनाएंगे गाइस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज पैसिव और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह टॉपिक समझ में आया तो प्लीज आप एक बार इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें गाइस। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।